मम्मा क्या कर रही हैं? ये देखो इनको मैंने कैसे सेट कर दिया है यहाँ पर, बहुत अच्छे लग रहे हैं। पूरा कॉर्नर, और इनको भी सेट किया है, भी फ्रेश किया है पानी से। और ये रहा हमारा गुची जो फूल के बैठा हुआ है। सो गाइस यहाँ पे भी कैंडल स्टैंड लगाया मम्मा ने पेंट करके, और इसमें कैंडल भी रख दी है जो हमें कहीं से मिली थी घर में। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि रात को रोशनी कम होती है और लाइट भी फ्यूज़ हो चुकी है इस तरफ की, इसलिए। सो गाइस मम्मा ने यहाँ पे जो फूल लगाए थे, देन उसमें एक फ्लावर भी निकला है, ये रहा पिंक कलर का छोटा सा। सर हटाओ ना थोड़ा सा, दांत देखो उसके, अपने बाल हटाओ, वो भी ना खा जाए। चलो देखो बच्चे। हाँ भाई किधर लेके जा रही हूँ मुझे हैं? आई क्या नहीं नहीं क्या तो मुझे जल्दी चलो पानी बेटा। क्या ये क्या कर रही हो? मेरी फैमिली में आई नहीं करनी तुम्हें? नहीं चलो भाई को नहीं करना। क्यों इतनी शाही क्यों हो? आपको देख हेलो करो जल्दी बात, शाबाश है, अच्छी बात है, कर दियो। बोलो क्या कह रही थी? आयमा, अच्छा आयमा आई भी है। हाँ चलो चलो खेलते हैं। अनाया अपने दोस्तों के साथ खेलती है, और अभी शाम के ना ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, और अब धूप भी बड़ी देर के बाद आ रही है, तो अब दिन थोड़े बड़े हो रहे हैं वैसे। पपिया भी आई हुई है ना? तुम पपिया के साथ खेल लियो? अच्छा वैसे करो ना। ये देखो सनसेट भी हो रहा है साथ में, यहाँ से देखा। सभी किसके साथ खेल लिए? तो यहाँ पे अब क्या बना रही है? कोफ्ते। आज से मम्मा काफ़ी बिजी थी, अभी भी चल रहे हैं कूलिंग, कुछ तो सुना है, कुछ अनफेयर भी चल रही है हर जगह से। भाई ऐसे ही है यहाँ पे, पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है। हाँ ना है, क्या हुआ? क्या हुआ? उसको तंग नहीं करो, वो नीचे जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं। वो छोड़ ही नहीं देती, उसको छोड़ती ही नहीं है। अनलिमिटेड इसके अंदर है, वो क्या कहते हैं, अनलिमिटेड एनर्जी है ना के अंदर। मैं रखा देता हूँ। अनाया अनाया क्या वे कोई और जा रहा है ना? कभी बहुत जिद्दी है नाया, बहुत जिद्दी हो रही है आजकल, लेकिन मजे भी इसको बहुत लगते हैं, है ना मम्मा? अब आप क्या कर रही हैं? बस खाना बना रही हूँ। आज तुम लोगों ने दोपहर के खाने की क्लिप्स भी नहीं बनाए। मैं तो भूल ही गया, दिमाग में खाना खा लिया? खाना खा लिया ना, भूख लग रही है अच्छी खासी। अच्छा इसलिए क्लिप्स ही नहीं बनाए। खैर है, वैसे भी खैर बदली बात की। अभी देखते हैं रात में क्या होता है, रात में शायद 12 बजे अनाउंस कर दें। बाकी आप लोग देख रहे हैं ये बाल ना बहुत बड़े हो गए। आप बताएं मम्मा, आप बालों का क्या करना है? बस मैं तुम लोगों की कटिंग करने वाली हूँ, दोनों की, स्पेशली ज़ैब की तो स्पेशली करवाएं आप। ज़ैब का तो अभी दिखा नहीं सकता, लेकिन ज़ैब के बाल मुझसे भी ज़्यादा बड़े हैं। मैं तो खैर बड़े नहीं रखता बाल। भाई इसको छोड़ क्यों नहीं रही तुम? कहाँ जा रही हो ना? नाया ही इज गोइंग ग्रोसरी लेने जा रहे हैं ना? फिर चलेंगे। ज़ैब को बाय बाय के तो कर दो, आ रहे हो। पबजी नाम इसको कुजू। चलो जी आना, जल्दी आ जाओ। ज़ैब जा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, हमें ये भाग के जाना पड़ेगा। तुम नहीं भाग सकती, तुम गिर जाती। जाए जल्दी जाओ भाई, अपने बाल सही करो, बहुत बड़े बाल हैं तुम्हारे, है ना? पहला सवाल, तुम छोटी क्यों नहीं हो? अब इसकी दोस्तें भी आ रही हैं लगता है। देख के भाई रेडी?
Yes. Clap. Now clap. अभी खाना खा के कराना तो प्रिंसेस लग रही है माशाल्लाह अच्छी। दिखाओ उसको। ये तो छोटी सी बटरफ्लाई बन गई हो तुम हैं? एक मिनट जरा 1 मिनट सीधी करने दो उसको मिन्स को। तो खाना यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारे राइस और यहाँ पे आलू कोफ्ते मोहम्मद ने बनाए और साथ में हमारी रोटी भी रेडी हो गई है। और अनाया को देखें, अनाया प्रिंसेस लग रही है। अभी तो खैर इसने शर्ट पहनी हुई क्योंकि और अनाया को देखें, अनाया प्रिंसेस लग रही है। अभी तो खैर इसने शर्ट पहनी हुई। आज बस मुझे शूट करने का ज़्यादा कुछ टाइम नहीं मिला और मैंने अपनी ये वाले जितने भी पॉट्स थे इन सब के अंदर प्लांट्स लगाए हैं। देखें आप, इसके अंदर फ्लावर भी निकला है पर्पल कलर का। तो बस किचन की जो सेटिंग है वो थोड़ी सी मुझे चेंज करनी है। कल बनेगा राजमा, इसलिए मैंने इसकी जो बीन्स हैं वो सूट कर दी हैं अभी, ताकि ये सुबह तक पर रेडी हो जाए, फिर बॉयल होकर तो ये रेडी हो गई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं, शुक्र है खुदा का। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और इलेक्शन से भी फ्री हो चुके होंगे और उसके बाद अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने घरों में महफूज होंगे। तो अब तक तो पता ही नहीं चला कि इलेक्शन के नताइज क्या हैं और कौन जीता है कौन हारा है। बड़ी कंफ्यूजिंग सी एक सिचुएशन है और बहरहाल हार जीत तो पार्ट है और हारते भी हैं, फिर उठ के खड़े होते हैं और फिर जीतते हैं, तो ये तो चलता ही रहता है। असल कंसर्न ये है कि अगर किसी आप मुकाम पे जाके बैठते हैं अवाम की वजह से, तो आप उस अवाम का जो है ख्याल भी करें और उस मनसब की रिस्पेक्ट भी करें, उसको मिसयूज़ ना करें, जो कि सालों से हो रहा है। तो हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह चीज़ें आगे बेहतर हो जाएं। तो यहाँ से ना बड़ा ख़ूबसूरत नज़ारा है, इतनी खूबसूरत मॉस्क है। अगर मैं थोड़ा सा जूम कर सकूँ ना, लेकिन इतना जूम होगा नहीं, वो बहुत दूर है, लेकिन मुझे नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत है, बेइंतहा खूबसूरत है और रात में तो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। तो बस आजकल जो है काफ़ी बिज़ी चल रही हूँ मैं, और क्योंकि 1st से 10th तक मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें लेके चलना होता है और बहुत सारे मामलात होते हैं जिन्हें देखना होता है, प्लस बच्चों के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें लेके चलना होता है। बस आज जो है थोड़ा सा जहन की तबीयत ठीक नहीं थी। कल इंशाल्लाह मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। तो क्योंकि मुझे 2-3 दिन से अपील तो हो रहा था, लेकिन ये है कि आज उसने खुद ही कहा कि उसे ज़रूरत है, तो कल हम फिर किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे। एक्चुअली इलेक्शन की वजह से जो है सारी चीज़ें पोस्टपोन भी हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई कंसल्टेंट इस वक्त आ रहे होंगे। तो मैं किसी कंसल्टेंट को ही इसको दिखाना चाह रही हूँ। तो इंशाल्लाह देखें कल मैं उसको लेके जाऊँगी। मैं तो उससे कही थी कि अभी चलते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं था, क्योंकि एमरजेंसी में जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ डॉक्टर्स होते हैं, तो वैसे भी वहाँ बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स होते हैं। तो ऐसा कोई खुदा न करे मसला तो है नहीं, बस उसको जो है थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था यहाँ पर ना, तो वो मुझे भी फ़ील हो रहा था। तो इस वजह से ये है कि कल फिर किसी जाके डॉक्टर को कोई कंसल्टेंट मैं देखती हूँ नर्व्स का,
तो उसको मैं चेक करवाती हूँ इंशाल्लाह उसको। एंड प्लस मेरी अपनी भी पर्सनली थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, ऐसे जैसे मुझे लग रहा था कि मेरा शुगर लेवल बहुत डाउन हुआ हुआ है। उसकी वजह ये है कि पिछले कोई 1.5 महीने पहले जो है मैंने एक चैलेंज लिया था 15 डेज़ का, लेकिन उसके बाद फिर मैंने शुगर बिल्कुल छोड़ ही दी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा जो है या मुझे वीकनेस फील हो रही है उसकी वजह से, और ड्राउजीनेस भी हो रही है, जिसकी वजह से जो है मैं थक जाती हूँ, एग्जॉस्ट हो जाती हूँ और काम नहीं हो रहा होता है। तो और व्लॉग्स भी जो है प्रॉपर नहीं बन पा रहे, और बाहर के काम अंदर के काम दोनों चीज़ों को देखना ज़रा सा मुश्किल होता है। तो देखें फिर कल मैं भी अपने आप को वहाँ चेक करवा लूँगी। तो बहरहाल ये तो लाइफ का पार्ट है, आपको पता ही है कि हर फैमिली के अंदर चीज़ें होती हैं, प्लस आपकी अपनी स्ट्रेस भी होती हैं, आपको बिहाइंड द स्टेज बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में आपका अपना एक कमिटमेंट होना चाहिए, और सिचुएशन जो भी हो यूट्यूब के साथ जो हमारा कमिटमेंट है उसके ऊपर मेरी कोशिश होती है कि मैं ब्लॉग्स डालूं, और एवरीडे मॉर्निंग के अंदर 6 o'clock पाकिस्तान टाइम पे मेरा व्लॉग जो है वो पब्लिक हो जाता है। और क्योंकि आपकी कमिटमेंट भी होती है, और नो मैटर व्हाट आप क्या फील कर रहे हैं, आप कितने थके हुए हैं, आप एग्जॉस्ट हैं, आप अपनी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं नहीं चाहते, तो व्लॉग तो आपने बनाना ही है। एनीवे, उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।